Welcome to my new video of maths lecture. This is Amir Maths Tutoring. इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और हमने पिछले लेक्चर मैंने 2 लेक्चर ले लिया है नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, बेसिक सा लेक्चर मैंने बताया था आपको, और उसके बाद मैंने बताया था होल नंबर और एक नेचुरल नंबर। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। है बहरहाल अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम देखेंगे, इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि ये चैप्टर क्या बोल रहा है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो देखो, आज हम बेसिकली जो है हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर एक ये देखेंगे और देखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल है ए है, ठीक है, ए RATION रेशनल नंबर। ठीक है, और एक और है हम देखेंगे इस लेक्चर में इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हम 3 टाइप्स का नंबर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत है? इरेशनल को अपरिमेय संख्या, ये हो गया इरेशनल नंबर। और इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का नंबर को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो फ्रैक्शंस के टर्म्स में लिखा जाता है। फ्रैक्शंस मतलब p/q, ठीक है, जैसे 3/4, 2/9, फिर 5/7, है ना, -2/3, इस टाइप का जितना भी नंबर्स होता है जो कि p/q के रूप में लिखा जाता है, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि देखो हम बता रहे हैं रेशनल नंबर वैसा नंबर जो p/q के रूप में रहता है और q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये q 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? देखो, p और q 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर है कोई भी। अब p क्या है? न्यूमरेटर, है ना, यानी अंश, और q क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। q डिनोमिनेटर है तो q हर हो गया, अंश, हर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो q जो होगा, नीचे वाला जो होगा, वो 0 नहीं हो सकता है। 0 का मतलब क्या? ये कुछ नहीं हो, यानी p, सिर्फ p। तो यानी अगर सिर्फ p होगा तो वो रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा, है ना, वो अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पे q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल गिवन, जैसे 5/2, कुछ भी, -3/2, 9/7, 1/4, 3/2, ठीक है, 3/2, इस टाइप का जितना है जो p/q के रूप में लिखा गया है, और q जो है q जो है डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो फ्रैक्शंस के टर्म्स में नहीं होता है, इसके जस्ट उल्टा, यानी कि p/q के रूप में नहीं होता है, p/q के रूप में नहीं होता है। ठीक है,
नहीं होता है, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 3, -2 या 5 या 7 या 9 या फिर 1, जो भी नंबर है, ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, ठीक है, वो होता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में लाइन ड्रॉ किया था, ये क्या है, 0, ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, अनंत है ना, एकदम अनंत तक जाना, जिसका कोई खत्म होने का जरिया ना हो, ठीक है, वो हो गया इन्फिनिटी, राइट। तो 0 से लेके इधर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते ले जाएगा, और इधर -1, -2, -3, ठीक है, तो ऐसे से करके इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब 0 की तरफ इधर जा रहा है, 0 की तरफ इस तरफ आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो इंटीजर होता है ना, पूर्णांक संख्या, वैसा संख्या होता है जो माइनस से शुरू होता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, ठीक है। तो वैसा संख्या इंटीजर जो माइनस से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाता है। तो ऐसे संख्या को, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बेसिक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर नंबर। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आएगा, क्वेश्चंस जब आएगा तो क्वेश्चंस दे देगा, बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, जैसे -3/2, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, परिमेय संख्या का, p बाई क्यू है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बताइए कि जो नंबर माइनस से स्टार्ट हो रहा है और आगे की ओर जा रहा है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, तो वो इंटीजर नंबर बोलेंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सब तो इम्पोर्टेंट है यार, ये सब चलता रहता है, ये सब क्या है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ है, ये मैथ का है। हमें ना लाइफ को भी कुछ अच्छा चीज़ हमें देखना चाहिए। लाइफ हमेशा के लिए तो कांस्टेंट नहीं है ना, हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाता सब है, सिखाता सब है, लेकिन सही तरबियत देने वाला जो एक इंसान होता है ना, वो बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग जो हमको, यानी जो मुझे देख रहे हो, जो मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना कि दुनिया में ना हर चीज़ दो है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे टीचर से मिलकर रहना, ऐसे टीचर से, ऐसे गुरु जी से या ऐसे अपने उस्ताद से जुड़ कर रहना जो वाकई आपको सही तरबियत देता हो, ठीक है, वाकई आपको सही रास्ता बताता हो, जो आपको हलाल और हराम की तमीज़ देता हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर लिए हैं, महारत हासिल कर लिए हैं, अरबों रुपये बना लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, पर हमें हलाल और हराम की तमीज़ नहीं आती है, तो ऐसा इंसान बन के क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है डेवलप होता है एक अच्छे कंपनी के साथ रहकर काम करने से, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ कर रहने से, है ना, मिल कर रहने से, अच्छे लोगों के संगति में रहने से, है ना, नए नए लोगों से बात करना, सीखना, उनके नेचर्स, उनके बिहेवियर को देखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग से प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कैरेक्टर को डेवलप करो, है ना, अपना अखलाक बनाओ, है ना, और अच्छे बिहेवियर को सीखो, है ना, स्किल्स को डेवलप करो, है ना, टाइम वेस्ट मत करो। समय बहुत कीमती है, समय से कीमती कोई चीज़ नहीं है, समय बहुत कीमती चीज़ है ना, समय का कदर करो और आगे बढ़ो लाइफ में। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक बेसिक सा आपको बता दिया कि हमेशा लाइफ में याद रखना कि हमेशा अच्छे कंपनी के साथ जुड़ कर रहना, है ना, अच्छे टीचर्स या अच्छे उस्ताद या गुरुजी उनके साथ जुड़ कर रहना, है ना, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंसान को
डिस्ट्रैक्ट होने में या गुमराह होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अपना जो अखलाक को बनाना है और सही और गलत हलाल हराम की तमीज़ सीखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आई होप ये आप मैं इसलिए कह रहा हूँ यार कि देखो अभी ज़माना बहुत महीन है, ठीक है, बहुत नाजुक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपना दुनिया को तो बना रहे हो लेकिन अपना दीन को नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो दीन पे भी काम करना होगा ना, मरने के बाद क्या काम आएगा, दुनिया नहीं, दीन काम आएगा ना। तो दुनिया बनाना है, इबादत है, सही तरीके से बनाना है ना, हलाल हराम की तमीज़ करते हुए बनाना है ना। हराम क्या है, इसको नहीं करना, ये हलाल है, इसको करना है, ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ करना है, बस ये तो है दीन, ठीक है। तो बस मैं इतना ही सा कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से रहना और चीज़ें समझ के चलना, अच्छे से देखना, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखना, ध्यान देना है ना, अपने पेरेंट्स को बात मानना, अपने पेरेंट्स को समझाना, बात मानना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।